प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम को पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप उसे पूरी तरह से समझ लिए होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स को कहते क्या हैं? समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं होती क्या हैं? ठीक है, कितने ऑपरेशन सेट्स के ऊपर लगाए जाते हैं, इन सभी ऑपरेशन को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन यूज किया जाता है, फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो यूनियन किसी सेट्स पे किसी समुच्चयों का जो यूनियन होता है, यूनियन को हिंदी में कहते हैं संघ। मीन्स समुच्चयों का संघ। संघ मीन्स एक कलेक्शन समझ लो एक तरीके से। ठीक है, मीन्स जो यूनियन का सिंबल होता है, यूनियन का सिंबल यू की तरह होता है। एक तो ये समझ लीजिए, किसी भी दो सेट के बीच में हम लोग यही यू का यूज करके, यू मीन्स यूनियन करके उन दोनों सेट का यूनियन निकालेंगे। दो सेट रहेंगे, तीन सेट रहेंगे, जैसे भी रहेंगे सबका आपस में हमको क्या कर लेना है? यूनियन कर लेना है। ठीक है, तो जस्ट सपोज करिए हम लोग सबसे पहले इसका मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं। मैथमेटिकल पार्ट में यूनियन का क्या होता है? सपोज कर लीजिए आपके पास कोई दो सेट हैं, सेट ए और एक सेट बी है। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। इन दोनों सेट ए और बी के बीच में यूनियन लगा है। ये ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे क्या? ए यूनियन बी। तो इसके बीच यूनियन लगा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यक्स सच डेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। ठीक, इस करली ब्रैकेट्स के अंदर मीन्स यक्स एक कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो या तो ए में होगा या तो सेट बी में होगा या दोनों में हो सकता है। फिर से बात को सुनिए, यक्स एक ऐसा एलिमेंट होगा या तो वह ए में होगा या तो बी में होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वह दोनों सेट में प्रेजेंट हो। बट जब हम उसका यूनियन लेंगे, मीन्स जब ये यूनियन लिया जाएगा दोनों सेट का, तो उस सेट के अंदर वह अवश्य होगा। लेकिन पहले से किसी एलिमेंट के बारे में आप यह नहीं कह सकते हो कि वह सेट ए का एलिमेंट है, कि वह सेट बी का एलिमेंट्स है, कि वह दोनों में है, बट उसकी यूनियन में वह एलिमेंट अवश्य होगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट ए है। सेट ए के अंदर सपोज करिए 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखा गया है। एक दूसरा सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं 2 3 5 7 8 ये लिखे गए हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 लिखे गए हैं। एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स 2 3 5 7 8 लिखे गए हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों सेट हैं, ठीक, ये जो दोनों सेट्स हैं, अगर हम इसका यूनियन लें, ठीक, अगर इसका यूनियन लेते हैं तो ए यूनियन बी करना क्या है आपको? जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं सेम उसको भी लेना है, लेकिन दो बार नहीं लेना है। आपको पहले बताया गया था कि सेट में जब बनाते हैं तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो 1 देखिए, 1 इसमें है बट इसमें नहीं, तो 1 2 दोनों में है तो 1 2, 3 दोनों में है तो 3, 5 दोनों में है और उसके पहले 4 इसमें नहीं था तो 4 को ले लो, 5 दोनों में है, 6 7 8। बात समझ में आई? 1 2 3 4 5 6 7 8
ये जो हुआ ये हमारा यूनियन हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये दोनों सेट के एलिमेंट्स न पता हो, ये एलिमेंट्स न दिए गए होते, केवल ये यूनियन आपको पता होता, ये जो अभी हम निकाले, ठीक। अगर हम इस यूनियन से सपोज करिए 7 को चूज कर लें, किसको ले लिया जाए, 7 को, तो क्या आप 7 को बता सकते हो कि 7 ए में है कि 7 बी में है? ये बात कंफर्म है? अगर ये न पता रहे, ये बात तब हमको कंफर्म नहीं है कि ये जो 7 है यह ए का एलिमेंट है कि ये बी का एलिमेंट्स है, बट इसके यूनियन में 7 जरूर इंक्लूड है, उसमें जरूर ये उपस्थित है, ठीक। तो ये हमको पता नहीं रहेगा, इसलिए जब यूनियन आएगा तो यूनियन में आप हमेशा क्या लगाओगे, आर लगाएंगे, ठीक है। यूनियन में क्या लगाया जाएगा, आर का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। और किसी भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाएगा। अब जैसे अगर हम सपोज करिए 2 ले लेते, ठीक, अब 2 ले लेते तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक, 2 ए में भी है, सेट बी में भी है। मीन्स यहां ये सेट नहीं पता था, इसके एलिमेंट नहीं पते, केवल ये पता है हमको यूनियन, तब भी आप नहीं बता सकते कि ए में था कि बी में था, लेकिन है कहां, उसकी यूनियन में अवश्य है। इसलिए यूनियन वाले कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, और यूज करते हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगर इसको एक वेन आरेख से रिप्रेजेंट करें, जो आपको वेन डायग्राम बताया गया, तो वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक, ये सपोज करिए बताया गया था कि एक रेक्टेंगुलर लेते हैं U। अब ये U मीन्स ये यूनिवर्सल सेट का काम किया। अगर ये यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है तो जो A और B होंगे यह इसके सबसेट होने चाहिए। मीन्स जो ये 1 2 3 4 5 6 और ये कहां तक है, 8 तक है, मीन्स जो हमारा यूनियन होगा ये इससे एक बड़ा सेट होगा। कहने का मतलब हम इस यूनियन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले सकते हैं, ठीक। इसको क्या लिया जा सकता है, 10 तक ले सकते हैं हम लोग, ठीक। उधर दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख दे रहे हैं हम आपको। यूनियन जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये एलिमेंट्स होंगे यूनियन। अब देखिए ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। मीन्स अगर एक सेट ए है, ये सेट ए, ये सेट ए है, और एक सेट बी है, एक सेट बी है। बट देखिए बी में जो सेट ए और जो सेट बी है उसमें कुछ एलिमेंट्स हमारे कॉमन भी मिल रहे हैं। जैसे कौन कौन से, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो अब इसको दोनों सेट के अंदर तो लिखेंगे नहीं, मीन्स ये ए और बी दोनों के अंदर होगा, तो यहाँ एक ऐसे बना देते हैं। ये सेट बी है जो दोनों में कॉमन है, ये 2 3 5। इस 2 3 5 को आप दोनों के लिए जब इधर वाला सर्किल लेंगे तो ये फिर इसके साथ आ जाएगा, बी वाला लेंगे फिर उसके साथ हो जाए। फिर देखिए अब ए में क्या क्या बचा, 1 4 6, 1 यहां लिख दो, 4 यहां लिख दो, 6 यहां लिख। अब पूरा एलिमेंट्स क्या हो गया, 1 4 6 लिख लिए, तो 1 2 3 5, 1 2 3 5 जब ए वाला काउंट करोगे। बी में क्या क्या बचा, ये हो गया 7 और 8, 7 यहां लिख दीजिए, 8 यहां लिख दीजिए, ठीक। 7 8 हो गए, मीन्स 1 से 8 तक सभी नंबर्स हो गए। बचा कौन सा, 9 और 10, इसको यूनियन के बाहर रख देंगे, ठीक। अब कोई अगर आपसे कहता है कि ए यूनियन बी को, तो ए यूनियन बी हम लोग यहां रिप्रेजेंट कर दिए इसके अंदर, सेट्स के अंदर, ठीक। अब ए यूनियन बी को हम लोग जैसे जनरली अगर वैसे दिया रहता, कोई 2 सेट्स हमारे पास, यहां देखिए जैसे ये एक यूनियन था, ठीक, ये यूनियन है, इसके 2 सबसेट्स हैं ए और बी, ठीक। अब अगर इसका हम वेन आरेख से दिखाते तो हमारा जो ए यूनियन बी होगा
ए यूनियन बी मीन्स ए और बी को पूरा मिला दीजिए। यही ए यूनियन बी हुआ, ठीक है। ए यूनियन बी यही हुआ, इन दोनों सेट को मिला दीजिए। जब कॉमन था तब ऐसा बनेगा, अगर एलिमेंट्स कॉमन न होते, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि a इक्वल टू 1 2 3, दूसरा एग्जांपल ले ले b 4 5 6, तो दोनों तो कॉमन है ही नहीं ना। बट अगर इसका आप अब यूनियन लोगे तो यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 सभी एलिमेंट्स उसके यूनियन के अंदर आ जाएंगे, ठीक। तो ये है आपका यूनियन। अगर हम अब ऐसे सेट को लिखते तब उसको कैसे लिखा जाता, तब हम उसको वैन आरेख से ऐसे रिप्रेजेंट करते। एक सेट U है जो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। अब एक सेट A है, एक सेट B है, ये A है, ये B है। क्यों अलग बनाया गया? अलग इसलिए बनाया गया कि दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं मिल रहा है। अब जब इसका यूनियन लेंगे तो केवल A को शैडो कर दो और B को शैडो कर दो, मीन्स A और B के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे उन्हीं को ले लेना है। वही हमारा बताएगा क्या, A यूनियन B को। बात कंफर्म हो गई यूनियन का। यही यूनियन को ही कहते हैं संघ। यूनियन को हिंदी में क्या कहते हैं, संघ, समुच्चयों का संघ। ये इसका क्या है, सिंबल है, ठीक है। इसको आप नोट करिए। अब देखिए बच्चों, जो अगला इसका ऑपरेशन है वह है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। क्या होता है, समुच्चय का सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले इसका सिंबल जान जाते हैं। इसका सिंबल उल्टा यू टाइप का होगा। यूनियन का यू था। अब दो सेट के बीच में जब इंटरसेक्शन लगाएंगे तो हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे। आइए इसका मैथमेटिकल पार्ट देख लेते हैं। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन है। क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, यक्स सच डेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। यहां वहां क्या लगाते थे, आर लगाते थे। यहां हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे, ठीक है। ये एंड लगाएंगे कि यक्स ए में है और यक्स बी में भी है, मीन्स यक्स दोनों में रिप्रेजेंट है। आइए आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। एक दूसरा एग्जाम्पल है b, इसमें है 3 5 6 7, ठीक है, और 8 ये है। अब इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b का मतलब कि हम लोग इसके अंदर कौन से एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा। एक 3 है दोनों में और कोई है एक 5 है। 3 एक मिल गया, एक 5 मिल गया, एक 6 मिल गया, ठीक है। इस दोनों सेट में कॉमन कौन से मिले, 3 5 6। मीन्स इसका जो इंटरसेक्शन आया, यह आया 3 5 और 6 का। इसका जो इंटरसेक्शन होगा यह कितना आएगा, 3 5 6, जो दोनों में कॉमन होगा। आइए हम लोग वेन डायग्राम से, वेन आरेख से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इंटरसेक्शन वाले को। ये सपोज करिए यूनियन है। अब एक सेट कोई ए है, एक सेट कोई बी है। ए और बी दो सेट्स हैं जो दोनों में कॉमन दिख रहा है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भाई, ये एलिमेंट्स। यही हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसी को हम शैडो कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। बहुत इजी है, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, वही हमारा किसका काम करता है, इंटरसेक्शन का काम करता है, जो कि सर्वनिष्ठ होता है, ठीक है। नाउ बच्चों, ये एक अगली टॉपिक्स है, इसी पे बेस्ड है, जो संघ और सर्वनिष्ठ हम लोग पढ़े, प्रॉपर्टीज और यूनियन, यूनियन और इंटरसेक्शन। इस यूनियन और इंटरसेक्शन की पहले हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं यहीं, फिर अगला ऑपरेशन आपको बता रहे हैं। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ए यूनियन
ए इक्वल टू ए, मीन्स उसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन करते हो तो वही सेट मिलता है। सिंपल सी बात है। कोई सेट जैसे आपके पास ए है, ए इक्वल टू ए बी सी, फिर ए इक्वल टू ए बी सी, ठीक। अब इसका अगर आप यूनियन करोगे तो ए यूनियन ए, फिर वही एलिमेंट्स मिल जाएंगे ए बी सी, ठीक। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वह सेकंड प्रॉपर्टी में है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। चाहे आप ए यूनियन बी करिए चाहे बी यूनियन ए करिए, सेम एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे अगर हम यहाँ बी मान लें इसको, और यहाँ सपोज करिए ए बी डी ले लें, ठीक। तो ए यूनियन बी करेंगे तब भी ए बी सी डी मिलेगा, बी यूनियन ए करेंगे तब भी ए बी सी डी मिलेगा। चाहे आप एलिमेंट्स तो रिपीट करना नहीं है, ठीक। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ए यूनियन बी किसी तीन सेट के लिए यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मीन्स अगर कोई आपके पास तीन सेट हैं तो पहले ए और बी का यूनियन लो, उसका यूनियन लेने के बाद सी के साथ लो, तो जितना आएगा तो पहले आप बी यूनियन सी कर लो, उसके बाद फिर ए के साथ यूनियन करेंगे, वो आपस में क्या आएगा? इक्वल आएगा, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ देखिए, जैसे ए इक्वल टू एक छोटा सा एग्जांपल ले लो 1 2, बी इक्वल टू 2 3 एंड सी इक्वल टू 3 4, ठीक है। ये एक एग्जांपल ले लिए। अब देखो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे तो ए यूनियन बी करेंगे इसमें, तो ए यूनियन बी कितना मिला? ए यूनियन बी आपको मिला 1 2 3, ठीक है। अब ए यूनियन बी का यूनियन किसके साथ लो? सी के साथ लो। अब यही यूनियन सी लगा दो, तो 1 2 3 है ही। अब इसमें बढ़ा कितना? 1 2 इसमें नहीं है तो उसको भी लेंगे। 1 2 3 3 दो बार है, एक बार कर लेंगे 4, मीन्स 1 2 3 4 ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर इसका उल्टा करते पहले बी यूनियन सी ले लो, बी यूनियन सी करते तो क्या मिलता? 2 3 4 मिलता हमको, समझ रहे हैं ना? 2 मिलता, 3 मिलता, 4 मिलता। अब बी यूनियन सी का किसके साथ यूनियन करना है? ए के साथ, मीन्स ए यूनियन, यहाँ ए यूनियन कर। अब ए कितना है? 1 2, अब 1 2 तो ये 2 2 कॉमन, फिर 1 2 3 4 ये हो जाता, सेम वही एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट इसका ये है कि ए यूनियन यू इक्वल टू क्या होगा? आप लॉजिक से समझ सकते हो, यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए मीन्स उसका सबसेट होगा, उसके सभी। तो जब आप उसको क्या करेंगे? आपस में मिलाएंगे बड़े वाले सेट को, तो हमेशा कौन सा सेट मिलेगा? बड़ा वाला सेट मिलेगा भाई, ठीक है। जनरल सी बात है। इसका जो पांचवा पार्ट है वह है ए यूनियन फाई। फाई क्या है? एक नल सेट, मीन्स एक ऐसा सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो किसी के साथ यूनियन लेने के बाद वही सेट ही आ जाएगा भाई। कोई सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं और एक सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, तो दोनों में मिलाएंगे तो जिसमें है तो वही मिलेगा, जनरल सी बात है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, इधर जो था ये यूनियन का कंडीशन। अब यही हम लोग इंटरसेक्शन वाला देख लेते हैं। इंटरसेक्शन वाले में क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए, मीन्स ए और ए में का जो इंटरसेक्शन होगा ए ही होगा। सिंपल सी बात है। दो सेट्स हैं, यहां देखो, अगर इसको ए मान लेते, पुनः ए बी सी है, ए बी सी का इंटरसेक्शन ए बी सी ही आएगा, ठीक। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स ए और बी का इंटरसेक्शन लो, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लीजिए, जितना आएगा सेम वही आप पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेकर ए के साथ इंटरसेक्शन लेकर करेंगे, सेम आएगा, ठीक। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए आपस में इक्वल होंगे।
सिंपल सी बात है, दो सेट्स हैं, अगर दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, जैसे ये देखो, तो इसमें A इंटरसेक्शन B करेंगे तो क्या कॉमन है, 2, चाहे B इंटरसेक्शन A करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। ठीक, तो ये दोनों बराबर होते हैं। चौथा है इसका A इंटरसेक्शन U, यूनियन के साथ इंटरसेक्शन। यहां देखिए यूनियन के साथ इंटरसेक्शन किए थे तो वहां मिलाते थे, यहां कॉमन मींस इसका सबसेट जो होगा, सबसेट क्या है A, तो यहां क्या मिलेगा A। A एक छोटा सेट है, U क्या है बड़ा सेट है, वह यूनिवर्सल सेट है, मींस A के सभी एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो कॉमन कौन सा होगा, जो इसमें है वही सेट ही आएगा। ठीक, अगला जो इसका पांचवी प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन 5, A और 5 में कुछ कॉमन मिलेगा, 5 मीन्स एक नल सेट, A के अंदर कुछ था तो वहां से कुछ कॉमन मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, दोनों में कुछ नहीं, एक में कुछ है ही नहीं, एक में केवल है तो उसके साथ कॉमन करेंगे कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ ही नहीं मिलेगा। 5 मीन्स आपको प्रॉपर्टी ये इसको याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। ठीक है, ये वाली भी प्रॉपर्टी याद है। ठीक, तो ये थोड़ा सा देखिए, A यूनियन U इक्वल टू U आता है, बट A यूनियन 5 इक्वल टू A आता है, बट इंटरसेक्शन के केस में A इंटरसेक्शन U इक्वल टू A और A इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, आपको बताए भी कैसे आता है। ठीक, इसको नोट करिए, अगला ऑपरेशन आपको बताते हैं। अगला जो ऑपरेशन है थर्ड, वह है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर। ठीक है, दो समुच्चयों का अंतर डिफरेंस क्या है, मीन्स जैसे एक सेट A है दूसरा सेट B है, तो इसके बीच हम क्या लगा देंगे, ये माइनस साइन लगा देंगे। ठीक, तो यही बताएगा इन दोनों समुच्चयों के बीच का क्या डिफरेंस, मीन्स इसको जो ये माइनस लिखा गया, ठीक, A माइनस B, तो इसको लिखेंगे क्या, डिफरेंस ऑफ B, इसको पढ़ेंगे क्या, डिफरेंस ऑफ B फ्रॉम A, मीन्स A से B का डिफरेंस पढ़ेंगे क्या, डिफरेंस ऑफ B फ्रॉम A। ठीक है, अब देखिए जो A माइनस B होगा इसका मैथमेटिकल पार्ट, डिफरेंस ऑफ B फ्रॉम A, तो इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ A एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ B। ध्यान से समझिएगा बात को, x A में होगा बट B में नहीं होगा, मीन्स दो सेट का डिफरेंस जब लेंगे तो A का ऐसा एलिमेंट्स जो B में न हो वही उसका डिफरेंस है। ठीक है, अभी आप एक एग्जांपल देते हैं, देखो, और B माइनस ए क्या होगा, B माइनस ए ये होगा कि x सच डेट x इज एलिमेंट ऑफ B एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ A। ठीक, x B में है बट A में नहीं है, और एक चीज ध्यान रखिए, A माइनस B और B माइनस ए इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास एक सेट है, एक सेट A है, सेट A के अंदर एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 ये है। एक दूसरा सेट B है, इस सेट B के अंदर 3 5 6 3 5 6 9 और 10 है। ठीक है, ये एलिमेंट्स है। अब देखिए जरा, A माइनस बी अगर आपको निकालना हुआ, A का B से डिफरेंस अगर करना हुआ, तो इसमें आपको कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, ध्यान से समझिएगा बात। A के ऐसे एलिमेंट्स जो B में ना हो, आप ध्यान से सुनिए, ये पूरा क्या बता रहा है, x A में है लेकिन x B में नहीं है, वही उसका क्या है, डिफरेंस है। मीन्स x के ऐसे एलिमेंट्स जो B में उपस्थित ना हो, तो जरा देखिए, 2 क्या इसमें है, B में है, नहीं है तो 2 को ले। 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, 3 B में है तो उसको नहीं लेंगे। 4 B में है, नहीं है तो 4। 5 B में है, 6 भी B में है। मीन्स जो हमको इस समय मिला A माइनस बी, वो 2,4 मिला। 2 और 4 ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो B में नहीं है और से सभी एलिमेंट्स B में हैं। मीन्स A माइनस बी क्या होगा कि A के ऐसे एलिमेंट्स जो B में ना हो। आगे देखिए, B माइनस ए क्या होगा, यही निकाल देते हैं। अब क्या देखेंगे, B का ऐसा एलिमेंट जो A में ना हो। देखो B के कौन से एलिमेंट, 3 5 6 तो ऑलरेडी इसमें है,
ए में, 3 5 6 ए में है, तो बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में ना हो, तो ए में ना हो तो कौन से एलिमेंट्स हैं, 9 और 10। यही 9 और 10 जो है वह ए में नहीं है, तो क्या a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल दिखा, इक्वल नहीं है। ठीक है, आइए वेन डायग्राम से आपको इसको बताते हैं। वेन डायग्राम में सपोज करिए ये हमारे पास यूनियन है, ये a है, ये b है, ठीक, और एक ये दूसरा है, ये u, ये a, ये b। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमको बताना है a माइनस बी, इसमें हमको बताना है b माइनस ए। बहुत केयरफुली होके देखिए, a माइनस बी मीन्स a के ऐसे एलिमेंट्स जो b में न गए हों। यहां देखिए, ये शैडो बनाओ, अगर आप इस शैडो को इसमें लेकर चले जाएंगे तो ये देखिए b वाला गोला यहां से आया है, तो ये इसमें भी चला गया, मीन्स a के ऐसे एलिमेंट्स जो b में न हो। तो वैन आरेख से आप पूरी तरह से स्पष्ट देख सकते हैं। यहां देखिए b माइनस ए, b माइनस ए का मतलब क्या है, b के ऐसे एलिमेंट्स जो a में न हो। ये अगर इसमें कर देंगे तो a में चला जाएगा, मीन्स ये शैडो वाला b माइनस ए बता रहा है, ये शैडो वाला a माइनस बी बता रहा है। ठीक है, तो ये वैन आरेख से हम लोग डिफरेंस, दो सेट के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो इसको नोट करिए। अभी देखिए हम ये दो आपके सामने अभी ऐसे छोड़े हैं, जरा देखिए इसमें एक हम और रिजल्ट लाना चाहते हैं कि a माइनस बी को और क्या लिखा जा सकता है। जरा देखिए a माइनस बी मतलब a के ऐसे एलिमेंट जो b में न हो, तो a के कौन से एलिमेंट b में नहीं है, जो ये बाहर वाला था, मीन्स a में से हम कौन सा पार्ट निकाल दें, यही इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल दें, तब भी वही क्या होगा, a माइनस बी होगा। मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस क्या, a इंटरसेक्शन b। a माइनस बी को ये भी लिखा जा सकता है कि a माइनस a इंटरसेक्शन b। इस a वाले पूरे सेट में से a इंटरसेक्शन b जो दोनों का कॉमन था, आप उसको निकाल देंगे, ये बाहर कर दिए, तो क्या बचा, a माइनस बी बचा, मीन्स a के ऐसे एलिमेंट्स जो b में ना हो। बात कंफर्म। यहां देखिए b माइनस a को क्या लिखोगे, b माइनस a को, मीन्स ये b है पूरा, ये वाला देख रहे हैं b है, तो इस b में से किसको निकाल दिया जाए, ये इसका इंटरसेक्शन निकाल दिया जाए। किसका इंटरसेक्शन, a और b का इंटरसेक्शन है, मीन्स b माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो a माइनस बी को ये भी लिखा जा सकता है, b माइनस a को ये भी लिखा जा सकता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ना बच्चों अगला है हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट सेट होता है इसमें आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा और एक उसका सबसेट दिया जाएगा। तो जो उसका सबसेट रहेगा उसी सबसेट का हम लोग क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मीन्स उसका पूरक निकालेंगे। देखिए पूरक, जैसे कोई सेट ए है, सेट ए के पूरक समुच्चय को, उसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर a का पावर c लगा दो, a का कॉम्प्लीमेंट, या a डैश लगा दो, या a बार c, किसी भी एक सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। चाहे आप एक पावर c रहेगा तब भी कॉम्प्लीमेंट समझिए, या a डैश रहेगा तब भी उसको कॉम्प्लीमेंट समझिए, या a के ऊपर बार लग गया तब भी उसको कॉम्प्लीमेंट समझिएगा। आइए इसका मैथमेटिकल पार्ट क्या है। मैथमेटिकल पार्ट ये है कि सपोज करिए एक कोई आपके पास यूनिवर्सल सेट है u। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट जो u है और इसका एक सबसेट a है। अब सेट a का हमको क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट बताना है। ठीक, तो सेट a का जो कॉम्प्लीमेंट होगा मीन्स a डैश, a डैश को हम लोग जनरली क्या लिखेंगे, u माइनस a, मीन्स u के ऐसे एलिमेंट्स जो a में ना हो। मीन्स अगर इसको मैथमेटिकल पार्ट के रूप में लिखना चाहते हैं, ये बात तो आप अवश्य याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है कि a डैश इक्वल टू u माइनस a, u के ऐसे एलिमेंट्स जो a में ना हो। बट अगर इसका मैथमेटिकल पार्ट देखेंगे ऐसे एक दूसरे तरीके से, तो x such that x is element of u but x is not element of a,
ठीक है, यक्स यू में हो और ए में न हो, ठीक, वही ए डैश होगा। बात समझ में आई? आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल्स है हमारे पास कि सपोज करिए यू है एक सेट यू जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और दूसरा चीज क्या है? एक सेट ए डैश है, सॉरी ए है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 8, ठीक है। 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। अब अगर आपको ए डैश पूछा, मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा गया, तो ए के कॉम्प्लीमेंट को आप कुछ नहीं करोगे, केवल करना क्या है आपको भाई? करना हमको ये है कि यहाँ u माइनस ए कर देना है। ए का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो u माइनस ए, मीन्स u के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में ना हो। चलिए हमको बताइए u के कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं हैं? तो देखिए u के 1 3 5 और 7, 1 3 5 7 इस ए के अंदर कंटेन नहीं करते। यू के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में ना हो, तो 1 3 5 और 7, ठीक, यही हमारा क्या हुआ? ए डैश हुआ, मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट। बात समझ गए? मीन्स यू के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं होंगे वही हमारा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा, या जो दिया गया सेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, वेन डायग्राम से, तो ये देखिए U है, A इसका कोई सबसेट है, इसके अंदर पूरे के पूरे एलिमेंट्स हैं, जैसे U पूरा ये था, A इसके अंदर था। अब देखिए अगर कोई आपसे कहा कि बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए डैश, तो किसको आप शैडो बनाओगे? सिंपल सी बात है, U के ऐसे एलिमेंट्स जो A के अंदर ना हो। कौन से एलिमेंट्स हैं? ये देखिए U, यही पूरा छोड़ दीजिए, A जो है इसको पूरा छोड़ दीजिए, बचा कौन सा? ये वाला स्पेस बच रहा है। ये वाला जो स्पेस बच रहा है ये इस ए के अंदर नहीं है, मीन्स यही इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। कौन सा? ए को छोड़कर आप सबको शैडो कर दोगे, वही ए डैश है। मीन्स यू माइनस ए डैश को क्या लिखोगे? यू माइनस ए, मीन्स यू के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। देख रहे हैं बाहर वाले एलिमेंट्स ए में नहीं हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख देते? अगर 2 4 6 8 तो 2 4 6 8 इसके अंदर लिखते, और जो बचा हमारे पास 1 3 5 7 ये हमारे बाहर हो जाते, मीन्स 2 4 6 8 इस सेट के अंदर हो जाता, 1 3 5 और 7, ठीक, ये सेट से बाहर हो जाते, ठीक, जो कि ये हमारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाते। और पूरे सेट के अंदर अगर यूनियन की बात की जाए तो पूरा है, ठीक। तो ये रहा इसका वेन डायग्राम, ठीक। और ये समझ लिए। दूसरा चीज, एक चीज ये समझिए, देखिए जो ए है और जो ए डैश है, क्या ए और ए डैश में कोई एलिमेंट्स कॉमन मिल रहा है? कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं मिलेगा। मीन्स ए और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वह हमको 5 मिलेगा, वह कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसमें देखिए कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं, लेकिन अगर ए और ए डैश को आपस में मिला देते हैं तो पुनः यू मिल जाता है। मीन्स ए यूनियन ए डैश कर देते हैं तो पुनः क्या आ जाता है? यू आ जाता है। तो आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। नाउ बच्चों देखिए ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, पूरक समुच्चय के गुण क्या हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ए डैश का डैश इक्वल टू, पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ए डैश का डैश इक्वल टू ए। मीन्स किसी कॉम्प्लीमेंट का अगर एक बार और कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो पूरा वही सेट आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए अभी आपको एक एग्जांपल दिए थे, वही चीज हम यहाँ लिख लिए। यू ये है, ए ये है, ए डैश ये है, ठीक है। अगर इस डैश का, ठीक है, इस डैश का एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, तो इस डैश का एक बार और कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मीन्स अब क्या लिखेंगे? यू माइनस ए डैश। यू माइनस ए डैश क्या होगा? यू माइनस ए डैश मतलब यू के ऐसे एलिमेंट्स जो ए डैश में ना हो। तो ए डैश ये है आपका। अब यू के कौन कौन से एलिमेंट? 2 4 6 और 8,
ये देखिए ये किसके इक्वल टू आया 2 4 6 8, ठीक। मीन्स ये पूरा सेट कौन सा है, ये देख रहे हैं सेट ए है। मीन्स किसी कॉम्प्लीमेंट का अगर 2 बार आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो पुनः वही सेट आता है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी ए डैश यूनियन ए, ठीक। ए डैश यूनियन ए, यहां देखिए आपके सामने है ए डैश ये है, ए ये है, ठीक है। अब देखिए ए डैश यूनियन ए करेंगे तो ए डैश यूनियन ए इक्वल टू पूरा ये सेट आ जाएगा यू, यूनियन वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा ये मिल जाएगा जब सबको मिला देंगे। मीन्स ए डैश यूनियन ए इक्वल टू यू, ठीक। तीसरा प्रॉपर्टी ये है इसका कि ए डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल टू, जरा देखो ए डैश और ए में कोई चीज कॉमन है, कोई चीज कॉमन नहीं है, तो यहां पे कोई चीज कॉमन नहीं है, मीन्स ये 5 मिलेगा। ए डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 5, ठीक है। अगला चौथी प्रॉपर्टी है इसकी कि यू डैश इक्वल टू, जरा देखिए यू डैश इक्वल टू क्या होगा। यू डैश मीन्स जैसे ए डैश निकाल रहे हो, ध्यान से देखो, जैसे हम ए डैश निकाल रहे हैं तो ए डैश को क्या लिखते हैं, यू माइनस ए लिखते हैं। तो जब यू डैश लिखेंगे तो यू डैश मतलब ए के स्थान पे यू, तो यू माइनस यू, यू में से यू को निकाल दिए, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, मीन्स यू डैश इक्वल टू 5, करेक्ट। ध्यान समझिए, ए डैश इक्वल टू क्या है, यू माइनस ए, तो यू डैश इक्वल टू, अब ए के स्थान पे यू मान लो, तो ये यू हो गया, यू पहले से था तो यू माइनस यू हो गया, तो यू माइनस यू में से कुछ नहीं बचा, मीन्स यू डैश इक्वल टू 5, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी इसकी देखिए जो है पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि 5 डैश इक्वल टू क्या होगा, 5 डैश को क्या लिखोगे, मीन्स 5 डैश को जब लिखा जाएगा तो यू माइनस 5, यू माइनस 5 मीन्स यू में से कुछ है ही नहीं, उसको निकाल दो, क्या बचा, यू बचा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हुआ, यू हुआ, ठीक है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी, इसको अच्छे से आपको याद करना है और एक बार नहीं कई बार इसको देखिए, आपको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है, एकदम चुंबक की तरह इसको चकमा लीजिए एक में, ठीक। आगे देखिए हमारे पास इसी पर बेस्ड एक लॉ था, डिमॉर्गन्स लॉ, यही बता देते हैं आपको, डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ एक मैथमेटिशियन थे डिमॉर्गन्स, उन्हीं पे बना है, वो अपना लॉ दिए थे डिमॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था उनका कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अब ए यूनियन बी है, अगर ए यूनियन कोई बी है उसका आप डैश लेते हो, फिर ए डैश निकाल लो, बी डैश निकाल लो, उसका इंटरसेक्शन कर दोगे तो आपस में बराबर आता है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, ये होता है। ये दो लॉ था, ये डिमॉर्गन्स लॉ है, इसको अच्छे से याद कर लेना। हम लोग इसको अगर प्रूफ करने के लिए एक्सरसाइज में होगा तो इसको हम लोग प्रूफ कर देंगे, ठीक है। जनरली बहुत ईजी चीज है, ठीक, तो इसको याद रखिए, ये इस पे बेस्ड था, इसलिए यहाँ इसको बता दिया गया कि ये डिमॉर्गन्स लॉ है कि ए यूनियन बी का होल डैश इतने की इक्वल टू होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश के होता है, ठीक है। तो बच्चों आज की टॉपिक हम लोग यही समाप्त करेंगे, ठीक। अब आज जितना चीज इसको पढ़ाया गया है, हम आपको ऑपरेशन बताए हैं, यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी बताएं, इसके बाद डिफरेंस सेट बताया गया, फिर कॉम्प्लीमेंट सेट बताया गया, फिर कॉम्प्लीमेंट सेट की प्रॉपर्टी बताई गई और उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड लॉ बताया गया जो डिमॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। अब देखिए इस पूरे वीडियो को आप एक बार दो बार ध्यान से देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जो एक सेट चैप्टर है, ठीक है, ये बहुत लॉजिकल चैप्टर होता है, इसमें लॉजिक ज्यादा होते हैं, ठीक। आगे हम लोग जब रिलेशन पढ़ेंगे, संबंध पढ़ते हैं, वो भी लॉजिकल है, फंक्शन पढ़ेंगे वो भी लॉजिकल है, इसलिए ये सब थ्योरेटिकल चीजें होती हैं, इसको बहुत ही आसानी से पढ़िए और दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़िए, ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए। थैंक यू।